बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी राना सनाउल्लाह का ऐलान, पंजाब पुलिस का दावा, परवेज इलाही जेल में, कहां रैलियां, 5 दिन में 400 समातें, पीटीआई अरकान वापस आएंगे और खालिस्तान रेफरेंडम। शिमाली वजीरिस्तान जिले में पाक फौज और दहशत गर्दों में मुकाबला। दहशत गर्दों के हमले में नाइक जहीर अब्बास और लांस नाइक महराजुद्दीन शहीद हो गए। मुकाबले में 2 दहशत गर्द भी हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सरबराह तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देंगे, इन्हें सियासत से माइनस करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जिन्ना हाउस को आग लगाई गई। सरबराह PTI ने करप्शन के खात्मे का दावा किया, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन इन्हीं के दौर में हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ बातें की, कोई वादा पूरा नहीं किया। 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला आप दीदा हो गए। लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर, मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती, इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए। जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और लोगों को कौन सा सबक। आगे देखिए। और सितंबर सितमगर होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ मंसूबा बंदी से हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर हुआ। तोड़ फोड़ करने वाले रहनुमाओं से राब्ते में थे। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिना हाउस, GHQ और रेडियो पाकिस्तान पर एक ही वक्त में हमले हुए। उस्मान अनवर ने अपने बयानात के कई जवाब में कई वीडियोज़ भी दिखाई। कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो बेगुनाह नहीं है, ज़्यादती मुजाहिरीन से नहीं बल्कि पुलिस के साथ हुई है। हमारे DIG की आंख को नुकसान पहुंचा। 40 या 25 अफराद की हलाकत के इल्ज़ामात गलत हैं। 4 अफराद शहीद हुए, उन्हें भी मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। IG पंजाब ने कहा, 9 मई के हवाले से सोशल मीडिया पर बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ फैलाया गया कि इमरान रियाज खान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। इट वाज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स और अ नी जर्क रिएक्शन ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स हु गॉट एंग्री बिकॉज अ रेड लाइन सो कॉल्ड व्हिच वाज सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ रेड लाइन वाज क्रॉस्ड। ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, GHQ रावलपिंडी, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये जो है हमने जो गिरफ्तारियां डाली हैं वो विद प्रूफ डाली हैं। जो जिना हाउस के अंदर मौजूद थे 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार है। एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे 170 बंदे हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। 11 गिरफ्तारी डल चुकी है, अदालतों में जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने धुएं में जरा फंस के शहीद हो गया, और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, ये खुदा न खास्ता कहा गया इमरान रियाज की तशद्दुद से मौत हो गई। हमने इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। कल इसका इजलास है, परसों अदालत में उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने यास्मीन राशिद की बरियत को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही बरियत का फैसला सुना दिया। बोले, यास्मीन राशिद की जिना हाउस मौजूदगी और हिदायत से मुतालिक कॉल्स बतौर सबूत मौजूद हैं। उन्हें फोरेंसिक करवाने के लिए यास्मीन राशिद का मोबाइल फ़ोन दरकार है। IG पंजाब ने कहा, 9 मई के वाक़यात की तफसीलात अदालतों में पेश करते जा रहे हैं।
ये तमाम चीजें अदालत में पेश करनी है, उस पर एक एक चीज को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है। बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही है ये यास्मीन राशिद है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए, और वॉइस के लिए चाहिए। 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। 41 यास्मीन राशिद की तमाम कॉल्स की टॉप लीडर के साथ एक एक कॉल का हमारे पास हिसाब है, एक एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का, और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित कर दी है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट जारी कर दी। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट के मुताबिक जिना हाउस के बाहर वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही है, जिसके बाइस फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। वाज़ेह रहे कि लाहौर पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को फोटोग्रामेट्री टेस्ट की दरख्वास्त की थी। पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुमताज़ हुसैन को भी इसी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील एंटी करप्शन राना इंतजार हुसैन ने कहा, साबिक वज़ीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए ज़ाती मुलाजमीन पंजाब असम्बली में भर्ती किए। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क की अदालत में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से लाहौर बार के सदर राना इंतजार अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराहद अली शाह ने अदालत में दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया, जो कि सुना दिया गया। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मुमताज हुसैन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील एंटी करप्शन राना इंतजार हुसैन ने कहा कि साबिक वजीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए जाती मुलाजमीन पंजाब असेंबली में भर्ती किए। जो लड़के बड़े लायक थे और उनका मेरिट के ऊपर बड़ा हाई नंबर था, मगर बोगस तरीके से रिजल्ट तैयार करके अपने मनपसंद के लोगों को जो भर्ती किया गया, उससे उनकी हक तलफी हुई। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। परवेज इलाही कहते हैं उन पर जो मर्जी केस बना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, फौज हमारे मुल्क की है, हम फौज के खिलाफ नहीं, हक में हैं। मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम PTI के वर्कर्स को, हमने एक सीसा पलाई दीवार के तौर पर खड़ा होके और इनका मुकाबला कर रहे हैं। भाई हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फौज है। पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन ने मातहत अदालत के जज गुलाम मुर्तज़ा विर्क का अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कार्रवाई ना सुनने की इस्तदा की। फाजिल जज ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अगर आपके फेवर की बात करो तो ठीक है, ना करो तो गलत। मैं वही जज हूँ जिसने मोहम्मद खान भट्टी समेत PTI के कई कारकुनों का रिमांड दिया। लाहौर में मातहत अदालत के जज गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के दौरान रिमार्क्स में कहा, अगर आपकी फेवर की बात करूं तो ठीक है, ना करूं तो मैं गलत। अगर गलत फैसला किया है तो आप जाकर चैलेंज करें। मैं वही जज हूं जिसने मोहम्मद खान भट्टी का रिमांड दिया, PTI के कई कारकुनों का रिमांड दिया। मुझे कौन कौन आकर क्या कहता है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मेरा मनसब मुझे इजाजत नहीं देता। इससे कबल फाजिल जज ने कार्रवाई का आगाज किया तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद कर दिया। डायरेक्टर लीगल जाम सलाहुद्दीन की अदालत में दलाइल में कहा कि जज साहब, आपका ताल्लुक PTI से है, आप अपने फेसबुक पेज पर PTI के बयानियों को परवान चढ़ाते रहे हैं। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी फाजिल जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगियाँ वाज़ेह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली।
फैसलाबाद से साबिक रुकने सूबाई असम्बली रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर कहा 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। साबिक रुकने असम्बली आयशा इकबाल ने भी पार्टी को खैरबाद कहा, पार्टी छोड़ने के लिए दबाव नहीं है। 9 मई का जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था। सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना कर, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। मुल्क भर में अवाम पाक फौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। झंग में सियाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामिया अबी बकर अल इस्लामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिना हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद पकड़ा गया। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक स्वात जिला शांगला से है। दहशतगर्दी अदालत से जिना हाउस हमला केस में ज़ेर हिरासत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम खवातीन को 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने 89 मुलजिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करके 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वालों के गिर्द घेरा तंग। जिना हाउस पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद पकड़ा गया। ATC ने 13 खवातीन और 79 मर्द मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जिना हाउस लाहौर पर हमले, तोड़फोड़ और शरअंगेजी में शामिल एक और मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक सवात जिला शांगला से है। अपने एतराफ़ी बयान में रईस अहमद ने अपने करतूत बयान किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर जिना हाउस हमले केस में ज़ेर समाअत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट भी तलब की है। मुलजिम खवातीन को शनाख्त परेड के बाद अदालत पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए रिमांड मुकम्मल होने पर 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। शुहदाए पाक फौज के वालिदैन ने जिना हाउस लाहौर और दीगर फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव पर इज़हार अफसोस किया है। उनका कहना था ये वाक़या देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान लाहौर ने जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। कहा वो दिलो जान से पाक फौज के साथ है। जिना हाउस का हाल देखकर दिल बहुत अफसुर्दा है। अंजुमन ताजरान लाहौर ने जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमा जिना हाउस पहुंच गए। ताजिर बरादरी ने जिना हाउस की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ताजरों का कहना था 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत है। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है, हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ताजरों ने वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। पेरिस और स्विट्जरलैंड की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और सेमिनार। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमारी आन और शान है। दौरा तुर्की पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल को आमों का तोहफ़ा पेश किया। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को बताया कि वो उनके लिए आम लाए हैं। तुर्क सदर की अहलिया को मुखातब करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, आधे आम आपके हैं और आधे मेरे भाई के हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बात पर तुर्क खातून अव्वल मुस्कुरा दी और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद का दावा। कहते हैं PDM सिर्फ टूट फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह काबिल भी नहीं रही। हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 4-5 दिनों में 400 समातें होंगी। अहम तरीन सियासी मुकदमात भी सुने जाएंगे। छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ते में पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात समेत अहम तरीन मुकदमात की समात होगी।
सुप्रीम कोर्ट का सुपर वीक, सालाना छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ता इंतहाई अहम। पीर से जुमा तक 400 से ज्यादा मुकदमात की समातें होंगी। पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात बिल, पनामा लीक्स और बैंकों से अरबों के कर्ज माफ कराने के मुकदमात की भी समातें होंगी। ये इलेक्ट्रिक की निजकारी और साबिक MD PTV की तैनाती, दवाओं की कीमतों में इजाफे के केसेस भी सुने जाएंगे। 14 जजेस, 5 रेगुलर और 3 खुसूसी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 5 से 9 जून तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल 8वें हफ्ते से किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 12 जून से गर्मियों की सालाना छुट्टियां शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असेंबली को पार्लियामेंट की याद सताने लगी, ऐवान में बुलाया जाए, स्पीकर असेंबली से अपील कर दी। मुनहरिफ अरकान की ख्वाहिश ने स्पीकर कौमी असेंबली को मुश्किल में डाल दिया, वजारत कानून से राय मांगी। PTI के मुस्तफी मुनहरिफ अरकान को पार्लियामेंट की याद सताने लगी, ऐवान में वापस बुलाया जाए। अरकान की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से अपील। मुनहरिफ अरकान ने हुकूमत को भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। ये वही अरकान हैं जिन्होंने 9 मई के बाद PTI से राहें जुदा की थी। पार्लिमानी जराए का कहना है कि स्पीकर कौमी असेंबली मुश्किल में फंस गए। मुनहरिफ अरकान को बहाल करते हैं तो दूसरों को भी बहाल करना पड़ेगा। स्पीकर ने मुनहरिफ अरकान की बहाली पर महकमे कानून से राय मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 72 अरकान को बहाल करने का हुक्म जारी किया था, ताहम स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च साद रिजवी की क़यादत में शीशावतनी से साहिवाल रवाना हो गया। पहुंचने पर साद रिजवी ने खिताब में कहा, हम एक नजरिया लेकर आए हैं, जेलों से नहीं डरते। साद रिजवी ने कहा कि 4 दिन जेल में जाने वाले पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले 1 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। साद रिजवी ने दावा किया कि पेट्रोल की कीमत में कमी हमारी वजह से आई। साद रिजवी ने कहा कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से वापस लाएंगे। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान है। ज़राए का कहना है सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की जा रही है। हाउसिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए हैं। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ज़राए का बताना है सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की तजवीज़ दी जा रही है। हाउसिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें 22 निकाती एजेंडे पे गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूर है। ECC इजलास में NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की ख़रीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी का इम्कान है। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी मुतवक्के है। इजलास में वजारत सेहत की नई 54 अद्विया की कीमतों के तयन की समरी समेत दीगर अहम शोबों के लिए फंड्स और ज़िमनी ग्रांट के इजरा का इम्कान है। नए बजट में मजीद टैक्सेस लगाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। इनकम सपोर्ट लेवी के नफाज पर गौर किया जा रहा है। टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा के असासे रखने वालों पर लगाने की तजवीज़ दी गई है। इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा। हुकूमत ने इंतहाई अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। आइंदा माली साल के बजट में इनकम सपोर्ट लेवी के नफाज पर गौर किया जा रहा है। इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से वेल्थ टैक्स, ज़राई असासों समेत तमाम असदाजात पर आयद होगा। आइंदा माली साल हुकूमत को 200 अरब रुपए तक इजाफी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ वफाकी आमदन शुमार होगी। 50 मिलियन से 100 मिलियन की मालियत के असासाजात पर लेवी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स रेट अभी तक हतमी तौर पर तय नहीं हुआ। इस मकसद के लिए वजारत खजाना कौमी असेंबली और सेनेट से एक बिल मंजूर करवाने का भी इरादा रखती है। दूसरी तरफ हुकूमत का गुज़िश्ता साल आयद किए गए सुपर टैक्स वापस लेने का भी कोई इरादा नहीं। सुपर टैक्स गुज़िश्ता साल की तरह दोबारा वसूल किया जाएगा।
कराची में मवेशी मंडी जाने वालों से डकैतियां जारी हैं। मारूफ कॉमेडियन वली शेख को भी लूट लिया गया। वली शेख के मुताबिक उनसे मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपए छीने गए। वली शेख ने पुलिस को भी खरी खरी सुना दी। कहा, झूठ ना फैलाएं कि डकैतियां नहीं हो रही। मंडी के करीब डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। कराची मवेशी मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की सेहत के मुआयने के बहाने व्यापारियों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। नूरियाबाद पर लगाए गए नाके पर फी जानवर 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और पैसे वसूल बेनामी पर्ची दी जा रही है। मुतालिका हुकाम और इलाका पुलिस नाके से लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं। कराची मानसरा कॉलोनी में फायरिंग से 15 साल बच्ची जाम बहक हो गई। सुपर हाईवे पर फरार होने वाला मुलजिम डंपर से टकरा गया। मेमनकोट पुलिस ने 2 डकैत धर लिए। रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में जराइम का ग्राफ ऊपर जाने लगा। लांडी मानसेरा कॉलोनी में फायरिंग से 15 साला अलीशा जाँ बहक। फायरिंग बच्चों के झगड़े पर की गई, मुलजिम गिरफ्तार। इधर रेंजर्स और पुलिस ने औरंगी टाउन और बल्दिया में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुसद्दिक उर्फ बादशाह, सनाउल्ला उर्फ मोटा मुख्तलिफ इलाकों में डकैत गिरोह चलाते थे। मुलजिमान डकैती के मोबाइल कोड तोड़कर अफगानिस्तान भेजते थे। साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल पर फरार 2 मुलजिमान डंपर से टकराकर जख्मी। मुलजिमान रईस और शराफत को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मेमनकोट पुलिस की कार्रवाई। 2 डकैत सिकंदर और शेर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने मलीर और जिला औरंगी में कई वारदातों का एतराफ किया है। फैसलाबाद में डकैती की अनोखी वारदात नाकाम। ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए आने वाला डाकू बटाला कॉलोनी में बहादुर खातून ने डकैती नाकाम बना दी। खातून ने डकैत को दबोच लिया। डाकू गिर कर उठा तो मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। फैसलाबाद में डकैती की अनोखी वारदात करने वाला डाकू नाकाम। ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए आने वाला डाकू निकला। थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदने वाले शख्स ने पिस्तौल निकाल ली। डकैती की कोशिश। बहादुर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बाहिम्मत खातून ने बहादुरी का मुजाहरा किया। डकैत को दबोच कर जमीन पर गिरा दिया। इतने में घर के दीगर अफराद भी निकल आए। खातून के शोर मचाने और हिम्मत दिखाने पर मुसल्ला डकैत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। डकैत मोबाइल फोन भी छोड़ गया। लाहौर गुजरपुरा स्विमिंग पूल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में जावेद, जीशान और शाहिद करंट लगने से जख्मी हुआ, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों में कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सक्खर कच्चे में अगवा किए गए 2 मगवी कत्ल। मकतूल मगवियों ने एक डाकू मार डाला। सफाक डाकुओं ने जख्मी मगवियों की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस मकतूल मगवियों की लाशें उठाने में नाकाम। सक्खर के डाकू कातलों का रूप धार गए। सिंध पुलिस डाकुओं और अगवाकारों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम। सिंध पंजाब बॉर्डर सक्खर कच्चे में डाकू इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। सफाक डाकुओं ने 2 शहरी कत्ल कर दिए। मकतूल मुगवियों ने एक डाकू नथुशर को मार डाला। डाकुओं ने 4 मुगवियों की वीडियो वायरल कर दी। मुगवियों की हालत खासी खराब। एक मुगवी लहूलहान है। मुगवियों में फैसलाबाद का मोहम्मद कामरान, खानेवाल कबीरवाला का साजिद अब्बास, रेंद शेखपुरा का वारिस अली शामिल है। डाकुओं ने मोहम्मद यासीन और एक नामालूम शहरी को कत्ल किया। सिंध पुलिस जाँ बहक होने वाले मुगवियों की लाशें ताहाल ना उठा सकी। पाकिस्तान और इराक में दिफाई तौलकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान इराक को मजीद 21 सुपर मशाक तरबियती तैयारे फराहम करेगा। तैयारों की तरफा मुआहदा $36.7 मिलियन है। पाकिस्तान ने मुआहदे के तहत 36 सुपर मशाक तैयारे फराहम करने हैं। गुज़िश्ता 5 माह में तैयारों पर मुश्तमिल पहला बैच इराक के सपुर्द किया गया था। पाकिस्तान सऊदी अरब, ओमान, ईरान, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कतर को सुपर मशाक तैयारा फराहम कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सिख खालिस्तान के क़याम के लिए एक बार फिर मुतहरिक खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में 31,000 सिखों ने वोट डाला। सिख वोटर्स के खालिस्तान के क़याम के लिए भरपूर नारे। वोटर्स का कहना था सिख कौम अब आज़ादी से कम कुछ कबूल नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। 31,000 से जायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डाला। वोटिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रही। वोट डालने के लिए आए सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए पुरजोश नारे बुलंद किए। सिख वोटर्स का कहना था कि सिख बरादरी अब आज़ादी से कम कुछ कबूल नहीं करेगी। भारत ने साडे उत्ते
ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਵੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਪੇੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ये ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के कयाम के लिए तीसरा मरहला था। इससे मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका है, जहां 60,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने पुरअमन तौर पर मुनक्किद रेफरेंडम के जमहूरी अमल को रुकवाने से इनकार कर दिया। भारत में दूसरी बार पुल बनाया गया, दूसरी बार भी गिर गया। दुनिया में भारतीय मेमारों की महारत का शानदार शाहकार नमूना अछूते वाक़े का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। भारतीय रियासत बिहार के शहर भागलपुर के 1750 करोड़ मालियत से दरिया पर बनाया जाने वाला पुल दूसरी बार भी मुनहदम हो गया। पुल की ड्रामाई तबाही की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। चीन के सूबे सिचुआन में 800 पहाड़ी तोदा गिरने से होने वाली हलाकतों की तादाद 19 हो गई है। हलाक होने वाले तमाम अफराद मकामी माइनिंग कंपनी के। चीनी मीडिया के मुताबिक हादसा चीन के शहर लीशान के पहाड़ी इलाके में कायम माइनिंग कंपनी की साइट के नज़दीक सुबह 6 बजे पेश आया था। लीशान के पहाड़ी इलाके में 2 रोज़ पहले शदीद बारिश हुई थी, जिसके बाद पहाड़ी तोदा एक मकामी माइनिंग कंपनी के रिहायशी एरिया के ऊपर आ गिरा था। चीनी हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लाहौर में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती सेशन 9 जून को शुरू होगा। 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में टूर्नामेंट की तैयारी मामला के हवाले से कल फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने NOC के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को खत लिख रखा है। भारत में इवेंट में शिरकत के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार है। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कश्मीर चैप्टर का आगाज़ हफ्ते को मुजफ्फराबाद में कश्मीरी आर्टिस्टों के रक़्स से हुआ। 2 रोज़ा फेस्टिवल में कश्मीरी सकाफत को उजागर किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कश्मीर चैप्टर के तहत हफ्ते को शुरू हुआ। 2 रोज तक जारी रहने वाले फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर मुजफ्फराबाद फेरन में कश्मीरी लिबास में मलबूस आर्टिस्टों ने रक़्स किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल का इनेकाद आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया गया। कश्मीरी सकाफत उजागर करने के स्टॉल्स लगाए गए। लिबरेशन सेल के स्टॉल पर कश्मीर की तारीख और सकाफत, सयाहत, जद्दोजहद और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से किताबचे और पम्फलेट्स तकसीम किए गए। कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। अंदरूनी सिंध के अजला में मौसम दोबारा शदीद गर्म होना शुरू हो गया। बलोचिस्तान में चेरी पककर तैयार। डीजीकोट में बारिशों से तिल की फसल मुतासिर हुई। सयाहती मकामात का मौसम सर्द। पीर को जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मौसम के रंग निराले, कहीं गर्मी ने कर दिए बेहाल तो कहीं बारिश और मौसम सुहाने। कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के अजला में मौसम दोबारा शदीद गर्म होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा गर्मी तुरबत में 44, दलबदीन 43, नौकांडी और मिट्टी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान की फ्रूट बास्केट से चेरीज मार्केट तक पहुँच गयी। अल्लाद, ज़ियारत, मरसूम, दश्त और कोयटा की चेरीज ने मजा दुबाला कर दिया। डीजी कोट में बारिशों से तिल की फसल मुतासिर हुई। इससे कबल मई में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा था। सियाहती मकामात का मौसम सर्द। पीर को जनूबी पंजाब, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। साद रफीक कहते हैं रोजवेल्ट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया है। रोजवेल्ट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदा हो गया है। $22 करोड़ पाकिस्तान आएंगे। साद रफीक ने ट्विटर पर लिखा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहे। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट। 3 साल का मुआहदा जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंडओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, 6.5, 7
मिलियन डॉलर थे, और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ, और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी नहीं। बलोच रहनुमा नवाबजादा अमीर जमाल खान रईसानी ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। सियासत आपका हक है, ताहम शोधा की यादगारों पर हमला काबिल मजम्मत है। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क के दाखिली और खारजी चैलेंजेस के मुकाबले के लिए पाक फौज का किरदार काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बलोच नौजवानों को ब्रेन वॉशिंग करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी सरगर्मियाँ हमारी रिवायात के खिलाफ है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के रहने वालों का बड़ी कुर्बानियां हैं। सियासत का हक है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। शहीदों की यादगारें हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली, लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। इन चंद दिनों बलोच नौजवान को गलारा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के जरिए। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ खातून को इस्तेमाल करके करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में। हाफिजाबाद में निजी अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। BPO की बनाई गई खुसूसी सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए चंद रोज कबल अस्पताल वाली नौमौलूद बच्ची को करीबी गांव से बरामद कर लिया। पुलिस ने वाक़े की FIR में नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश किया जा रहा है। खुशबुओं के शहर पेरिस में मल्टी कल्चरल फैशन शो में एशियन और यूरोपियन डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश की गई। हसीन पुरकशिश और शोकचंचल मॉडल्स जदीद मुनफरिद मलबूसात में जलवे बिखेरते रैंप पर मौजूद थी। देखने वाले पलकें झपकना भूल गए। हमने फैशन शो पे पार्टिसिपेट किया, हमने बहुत मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया। हमने पाकिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट किया है। आसिफा हाशमी जो कि फैशन डिज़ाइनर थी इस शो में, और मैंने लीड किया है काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को इस दफ़ा। तो इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।